अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ब्लड। आज के लेक्चर में हम ओवरव्यू लेंगे ब्लड का कि ब्लड बेसिकली है क्या। स्टार्ट करते हैं। ब्लड, अगर आपको याद हो टिश्यूज़ वाला, के टिश्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि जो कि आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। उन 4 टाइप्स में एक टाइप हमने डिस्कस की थी कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप्स के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की ठीक है, जो ब्लड है बेसिकली वो भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स कि जो आपके कनेक्टिव, ये एक सॉर्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेसिकली जो ब्लड है ये पूरी बॉडी के अंदर मटेरियल की क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। जितने भी आइंस हैं, साल्ट्स हैं, जितने भी आपके हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पूरी बॉडी के अंदर जो सप्लाई कौन करता है? आपका ब्लड करता है। ठीक है, तो ब्लड को हम ये भी कह सकते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये इसका ओरिजिन है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, अब कंपोजिशन डिस्कस कर लेते हैं। कंपोजिशन कह सकते हैं आप इसको, ब्लड के पार्ट्स कह सकते हैं, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं, किसी भी तरह बात कर सकते हैं कि ब्लड की कंपोजिशन की बात करेंगे। ब्लड बेसिकली किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है या किन चीज़ों से मिलके बना है। सिंपली ब्लड को कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेलुलर पार्ट्स और नॉन सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट एज द नेम इंडिकेट के ऐसा ब्लड का पोर्शन जिसके अंदर सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज़ किया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट मींस कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो मींस के फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, सेकंड है नॉन सेलुलर पार्ट, मींस के ए सेलुलर पार्ट, ऐसा ब्लड का पोर्शन जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं है बल्कि सेल्स के अलावा अदर थिंग्स प्रेजेंट हैं, लाइक वाटर है, आइंस हैं, ये चीज़ें। और नॉन सेलुलर पार्ट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्लाज्मा। सिंपली अगर कोई आपसे पूछे कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है तो आप सिंपली कहते हैं कि ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं और ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब ये डायग्राम में भी वही चीज़ मेंशन की है कि ब्लड की कंपोजिशन है, इसको कंपोनेंट्स कह लो। ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर प्लाज्मा किसी भी चीज़ का जो 100% होता है वो क्या होता है? किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है उसका 100% होता है। ठीक है, मतलब ब्लड कंपोनेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल ब्लड का 100% बना रहे हैं तो उस 100% के अंदर जो है हम ये कह सकते हैं 100% के अंदर 55% प्लाज्मा है। ठीक है, और 45% क्या है? सेलुलर कंपोनेंट है। 55% प्लाज्मा में के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? इसके अंदर लिक्विड वाटर है 91%, सॉल्युबल ब्लड प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो 7% है, हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। हार्मोन्स बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स के आइंस, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इनकी बात कर रहे हैं। ये आपके ब्लड का 2% बना रहे हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा के अंदर 55% ये चीज़ें मिलके 55% बनाती हैं। अब सेलुलर कंपोनेंट की बात करें, 45% टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, मीन्स कि अगर 100% ब्लड का वॉल्यूम है उसके अंदर 45% क्या है? आपके सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ये जैसे इन्होंने रेड कलर दिखा डोनेट किया है, मीन्स कि ये 45% है। फिर कलरलेस ऊपर जो कंपोनेंट चीज़ ये वेसल के अंदर शो कराई है ये 55% है, ये मीन्स के प्लाज्मा। सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं और आरबीसीज आ जाते हैं। ये सारे आपके ब्लड सेल्स हैं।
सेलुलर पार्ट्स, पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि सेलुलर पार्ट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये आपके ब्लड का 45% बनाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से ब्लड के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट है, आर बी सीज प्रेजेंट है, डब्ल्यू बी सीज प्रेजेंट है और प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। आर बी सीज मीन्स के रेड ब्लड सेल्स, इनके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं एरिथ्रोसाइट्स। साइट का मतलब है सेल, एरिथ्रो मीन्स के रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल, साइट मीन्स के सेल। प्लेटलेट्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं थ्रोम्बोसाइट, साइट साइट सेल। थ्रोम्बो मीन्स के थ्रोम्बस की फॉर्मेशन कराते हैं। आरबीसीज बेसिकली रेड ब्लड सेल्स हैं। इनका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैच करते हैं। डब्ल्यूबीसीज को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, इनको आप आर्मी भी कह सकते हैं कि आपकी बॉडी की आर्मी है, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, जरासीमों से, टॉक्सिन से। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये हेल्प आउट करते हैं क्लॉटिंग में। ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन में। थ्रोम्बस फॉर्मेशन का मतलब है कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होना। ये ब्लड के सेलुलर पार्ट्स थे। अब जो सेलुलर पार्ट्स अभी डिस्कस किए हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स, अब इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। ओरिजिन को डिस्कस करें। ओरिजिन का मतलब है कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है। ओरिजिन का मतलब है फॉर्मेशन, क्या आपके जो ये आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज बेसिकली बनते कहाँ पे हैं। एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है रेड बोन मैरो में। ठीक है, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो है रेड, उसके अंदर फॉर्मेशन होती है। जो ल्यूकोसाइट्स हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है लिम्फ नोड्स के अंदर एंड स्प्लीन के अंदर। तीली और जो लिम्फ के जो नोड्यूल्स होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, वहाँ पे। जो प्लेटलेट्स हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट बेसिकली एक सेल है, उसकी डिफ्रेंशिएशन से, फ्रेगमेंटेशन से प्लेटलेट्स बनते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन का मीन्स के लाइफ ड्यूरेशन कितना है। एरिथ्रोसाइट का लाइफ ड्यूरेशन होता है 120 डेज, 120 दिन होता है अडल्ट के अंदर। ल्यूकोसाइट का होता है 13 to 20 डेज़। 13 to 20 डेज़ के बाद ये खुद ब खुद ही डिग्रेड होकर न्यू बन जाते हैं। प्लेटलेट्स का होता है 5 to 9 डेज़। अगर आप कंपेयर करें, सबसे कम जो शॉर्ट लाइफ स्पैन है वो है प्लेटलेट्स का। फिर न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस की बात करते हैं। न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड दो टर्म यूज़ की गई हैं इसके लिए। न्यूक्लिएटेड का मतलब है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। एरिथ्रोसाइट की बात करें कि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इनके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे नॉन न्यूक्लिएटेड। ल्यूकोसाइट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी तरह जो प्लेटलेट्स हैं, इनके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो इस तरह फिर अगर बात करें, ये सिमिलैरिटी हो जाएगी प्लेटलेट्स की और आपके जो हैं एरिथ्रोसाइट्स, इनकी सिमिलैरिटी है कि इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस की क्या होती है, एब्सेंस होती है। शेप क्या है, अगर शेप को डिस्कस करें, एरिथ्रोसाइट्स की शेप होती है बाइकनकेव शेप होते हैं, कनकेव शेप। ल्यूकोसाइट की शेप होती है इरेगुलर शेप, मीन्स कि इनकी शेप प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होती, रैंडम शेप होती है। प्लेटलेट्स की भी शेप क्या होती है, इरेगुलर शेप। तो ये सिमिलैरिटी हो जाएगी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स की कि इनकी क्या होती है, शेप होती है रैंडम होती है, इरेगुलर शेप। अब काउंट की बात करते हैं। जो एरिथ्रोसाइट है, उनका काउंट होता है 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर नंबरिंग। ल्यूकोसाइट का 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूबिक होता है। और जो प्लेटलेट्स हैं, इनका काउंट होता है 1,50,000 से लेके 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूबिक।
तो अगर नंबरिंग की बात करें, जो आपके प्लेटलेट काउंट है ये सबसे ज़्यादा है, नो सॉरी, आरबीसी इसका काउंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है ना, ये तो 1 लाख। और सबसे कम जो आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट का काउंट है, सॉरी ल्यूकोसाइट का काउंट है। कलर की बात करें, जो आरबीसीज हैं इनका कलर रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। ल्यूकोसाइट का कलर वाइट होता है। क्यों वाइट होता है? क्योंकि इनके अंदर लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, इनकी इसकी एब्सेंस होती है। और जो प्लेटलेट्स हैं इनका कलर पर्पल होता है। टाइप्स की बात करें, एरिथ्रोसाइट 1 टाइप, मतलब कि एरिथ्रोसाइट की एक ही टाइप है एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट 2 टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स कि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, अगर इनका स्ट्रक्चर देखें अंडर माइक्रोस्कोप। एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स के अंदर इनके अंदर एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं। प्लेटलेट्स की भी 1 टाइप ऑफ प्लेटलेट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये कंपैरिजन था सेल्स का, कि बेसिकली सेल्स एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये टेबल आप देख लीजिएगा। फिर है नॉन सेलुलर पार्ट। अभी डिस्कस किया है कि ब्लड का सेलुलर पार्ट के इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। अब नॉन सेलुलर पार्ट है, इसके लिए मीन्स के इसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं। ये आपके ब्लड का 55% बनाते हैं। अब 55% तो ब्लड का बना रहे हैं, लेकिन जो प्लाज्मा का जो टोटल 100% है उसके अंदर बेसिकली क्या क्या है, 91% ऑफ वाटर है और 9% क्या है, सॉलिड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 9% के अंदर बेसिकली आगे उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारी प्रोटीन्स हैं। एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन 4.5 से 5.5% प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। फिब्रिनोजिन 0.2% प्रेजेंट है। ग्लोबुलिन 1.3 से लेकर 2% तक प्रेजेंट है। प्रोथ्रोम्बिन 0.1% प्रेजेंट है। और लास्ट पे है प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली होता है, ठीक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट होते हैं डिफरेंट इस, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली 20 प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। ये कॉम्प्लीमेंट भी आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्लड के अंदर डिफरेंट प्रोसेस हों तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क करता है। लाइक इन्फ्लामेशन हो रही है या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, उस केस में ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये आपका नॉन सेलुलर पार्ट हो गया। नॉन सेलुलर पार्ट में इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है, अमाइनो एसिड्स हैं और अमोनिया प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर। नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मीन्स कि इनके अंदर नाइट्रोजन एब्सेंट होती है। ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल है, लैक्टोज है, फॉस्फोलिपिड्स हैं एंड ट्राइग्लिसराइड्स। बेसिकली ये भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। ग्लूकोज और लैक्टोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स और एंड ट्राइग्लिसराइड्स दीज आर द फैट्स। ये आपके ब्लड के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपके ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। अमाइलेजेस प्रेजेंट है। अमाइलेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपका फैट्स हैं उसकी क्या सॉरी आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी क्या कराते हैं, ब्रेक डाउन, ठीक है, वो अमाइलेजेस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसकी ब्रेक डाउन कराते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है। ये एंजाइम बेसिकली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर उस कार्बोनिक एसिड को दोबारा से इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। फिर लाइपेजेस एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं, लिपिड्स की ब्रेक डाउन कराते हैं। फॉस्फेटेजेस ये फॉस्फेट आइंस जो उसकी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। फिर लास्ट पे 3 हैं, SGPT, SGOT एंड LDH।
SGP stands for सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसअमाइनेज। ये एंजाइम्स आपके लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। SGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेज। एंड द लास्ट वन इज़ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये तीनों एंजाइम आपके लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। आपके जो लीवर का जब LFT टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें इनका लेवल चेक करते हैं आया कि कम है या ज़्यादा, उससे उसकी फंक्शनिंग को डिटेक्ट करते हैं। ये सारा था प्लाज्मा के अंदर बेसिकली 91% वाटर है, 9% इसमें प्रोटीन, 9% के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है, अमाइनो एसिड्स हैं, अमोनिया। फिर नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और ये। फिर लास्ट पे एंजाइम्स प्रेजेंट है। इसके अलावा आपके प्लाज्मा के अंदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बिलिरुबिन, ठीक है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कलरेंट प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, आप इस तरह भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, क्लोरीन, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयंस, आयोडीन, मैग्नीशियम एंड द फास्फोरस। ये भी आपके ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सारी प्लाज्मा की कंपोजिशन थी। अगर कोई पूछे ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है तो आपने यहाँ से एक्सप्लेन करना है। कंपोजिशन प्लाज्मा में इसमें सारा बताना है कि 91% वाटर है। देन आपने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रोटीन्स को डिस्कस करना है। फिर नॉन प्रोटीन पार्ट, लेकिन उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फिर नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को डिस्कस करना है, एंजाइम्स को डिस्कस करना है। फिर ये सारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे, ठीक है। पिगमेंट्स डिस्कस करने हैं। लास्ट पे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट डिस्कस करने हैं, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड क्लोरीन। आप सिंपली इस तरह चार्ट की फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं, लाइक ये आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा को आप दो पोर्शन में डिवाइड कर लें कि 91% वाटर है और 9% आपके सॉलिड कंपोनेंट है। फिर इस 9% को आप फर्दर क्लासीफाई कर लें कि इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक के अंदर ही आपने आगे इसकी फर्दर क्लासेस बना लेंगे क्या क्या है। मीन्स के प्रोटीन्स हैं, फिर प्रोटीन्स है, नॉन प्रोटीन और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस और नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस और पिगमेंट्स और ये सारी चीज़ें टेबल्स की फॉर्म में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है प्रपोर्शन ऑफ द सेलुलर एंड नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स इन द ब्लड। जो आपका ब्लड है इसके अंदर सेलुलर और नॉन सेलुलर कंपोनेंट की कितनी रेशो है, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली है कि जो आपके सेलुलर कंपोनेंट हैं बेसिकली वो 45% प्रेजेंट हैं और जो नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली 55% प्रेजेंट होते हैं। ये इन्होंने दिखाया गया कि इसने प्रपोर्शन को शो करने के लिए इन्होंने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर 45% इसमें ये सेलुलर पोर्शन है, ठीक है। और ये जो मस्टर्ड शेड में है ये 55% नॉन सेलुलर या ए सेलुलर पोर्शन है। ये प्लाज्मा है और जो ये ऑरेंज शेड में है RBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं एंड वाइट ब्लड सेल्स हैं। लास्ट पे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड भी कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड भी बोल सकते हैं या फीचर्स ऑफ ब्लड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। कि आपके ब्लड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात है कलर। ब्लड का जो कलर होता है ये रेड कलर होता है। रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है। फिर आगे नॉर्मली कह रहे हैं कि ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन आगे ब्लड के दो कलर हैं, पर्पलिश रेडिश कलर, पर्पल रेडिश कलर भी है और ब्राइट रेड कलर भी है। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है तो हम इसको कहेंगे कि ब्राइट रेड इन कलर है और ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, जिससे आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स के जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो है तो इसका कलर क्या होगा? पर्पल रेडिश कलर।
वॉल्यूम की बात करें, जो आपके ब्लड का वॉल्यूम बेसिकली क्या है, 5 लीटर होता है। कुछ जगहों पे लिखा होगा 5 to 7 लीटर आपके ब्लड का जो एवरेज वॉल्यूम होता है। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं इनके लिए टर्म यूज़ करते हैं न्यू नेट्स, ठीक है। न्यू नेट्स में ब्लड का वॉल्यूम 45 ml है, मीन्स के हाफ़ लीटर भी नहीं है, हाफ़ लीटर से भी 50 ml कम है। फीमेल्स के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है 4.5 लीटर है। पीएच की बात करें, जो ब्लड की पीएच है बेसिकली स्लाइटली अल्कलाइन होती है। स्लाइट अल्कलाइन का मतलब है कि बेसिक होती है। स्लाइटली अल्कलाइन का मतलब है 7.4 है। अब पीएच स्केल आपने डिस्कस किया होगा कि 7 पे न्यूट्रल होती है आपकी पीएच, और 14 और 0, 7 से बिलो जाएं तो एसिडिक है, 7 से अबव जाएं तो वो बेसिक साइड पे पीएच मूव करती है, ठीक है। अब 7.4 है, पॉइंट्स में है तो इसलिए मैं मेंशन किया स्लाइटली अल्कलाइन है, मीन्स कि स्लाइटली बेसिक है, ज़्यादा बेसिक नहीं है। विस्कोसिटी की बात करें, ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। दोनों फ्लूइड ही है ना, अगर ब्लड को भी देखें और जो वाटर को भी देखें, दोनों बेसिकली लिक्विड्स हैं। लेकिन जो ब्लड थिक होता है, विस्कोसिटी मीन्स के थिकनेस, गाढ़ापन। जब आपका ब्लड है गाढ़ा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। कितना गाढ़ा होता है, 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना गाढ़ा है वाटर से। इट इज़ ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। इसकी विस्कोसिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो हमने डिस्कस की थी, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन। उन प्रोटीन्स की प्रेजेंस की वजह से जो आपके ब्लड है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये सारा आपका था, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लेना।